में क्या आ रहा होगा, इस तरीके की चीजें। तो जो भी पूछा गया वो बात की बात है। चलिए पहले यहां पे इनको सेट्स को अगर सिंप्लीफाई कर ले तो सेट ए में क्या गिवन आपके पास में, देखो आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर कोई इंटीग्रल वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो आप उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर से डायरेक्टली बाहर ले सकते हैं, राइट। तो ये यहां से इसको क्या ऐसा लिखा जा सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 4 एंड दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 3, राइट। ये ऐसा आ गया। So 2 times of greatest integer x is less than equals to, ये इधर आया तो -4 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो वो मिल रहा है आपको -2 से छोटा। यानी ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है उसकी वैल्यू -2 या उससे छोटी होनी चाहिए, यानी -2 हो सकती है, -3, -4, क्योंकि हमेशा होगा तो इंटीजर ही। इसका मतलब यहां से x जो वो बच्चों में क्या बोल सकता हूं कि x -1 से छोटा होना चाहिए। आपको पता है कि अगर -1 से लेके -2 के बीच में अगर कोई भी नंबर है जहां पे -1 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर -1 को बच्चों आपने इंक्लूड कर लिया तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो वो कितना हो जाएगा, -1। इसलिए हमने बोला है कि x जो है वो होना चाहिए -1 से छोटा। चलिए सेट बी जो है उसकी चर्चा यहां पे कर लेते हैं थोड़ी सी कि सेट बी में क्या हो रहा होगा। सबसे पहले एक आसान सा, अब देखो ये देखने में हो सकता है कि ऐसे माहौल सा बना रहा हो, समीशन लगा दिया है, x लगा दिया, इन्फिनिटी तक जा रहा है, राइट। बट अब जब सिंप्लीफाई करने जाओगे ना चीजों को तो देखोगे कि इतना मुश्किल नहीं है कुछ भी। देखो सबसे पहले ये जो समीशन है, क्योंकि ब्रैकेट को आप सोल्व कीजिए और ब्रैकेट में जो लिखा है उसको तो अगर ध्यान से देख पा रहे हैं तो 3 को आप बाहर ले सकते हैं, r की वैल्यू डालते जाइए तो 1/10 प्लस 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10 रेज़ टू पावर 3 एंड सो ऑन। क्या इस तरीके का एक एक्सप्रेशन, एक सिग्मा, एक सीरीज आपको नजर आ रही? यस। और ये आप देख पा रहे हैं कि एक इनफाइनाइट जीपी लिखी हुई है, तो इसका सम क्या होगा, a/1 माइनस r एंड दिस इज इक्वल्स टू 9/10, सो ओवरऑल इट विल बी 1/3। सबसे पहले आपने सिग्मा जो है उसको सॉल्व कर लिया है। चलो अब देखो जरा ध्यान से, यहां से अगर हम बात करें तो ये था 3 रेज़ टू पावर x, ब्रैकेट को सॉल्व किया दैट इज 1/3 होल पावर x माइनस 3, इट इज लेस देन 3 रेज़ टू पावर -3x। तो 3 रेज़ टू पावर x, इसमें देखो अगर बेस को चेंज कर दें, क्योंकि हर जगह बेस 3 आ रहा है, तो या तो आप सब जगह बेस को 3 बना लीजिए या फिर 1/3 बना लीजिए, तो पावर जो वो नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर ये ऐसा मिलेगा। सो दिस इज 3 रेज़ टू पावर 3 is less than 3 raised to power -3x। अब यहां पर क्या एक एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी जो है वो यूज हो रही है? जी सर, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी जो उसके अंदर क्या होता है, अगर ये बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, अगर बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी साइन एज इट इज रहेगा, यानी 3 is less than -3x। तो यहां से भी बच्चों x जो वो क्या आ गया, लेस देन -1, यानी सेट ए में जो एलिमेंट है वो भी आ रहा है x लेस देन -1, सेट बी में भी आपको मिल रहा है x लेस देन -1। तो क्या ये दोनों बातें सेम है? यस। तो इसका मतलब ये दोनों सेट्स जो बच्चों कैसे सेट्स हैं, इक्वल सेट्स, यानी कि ऑप्शन बी जो वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर।